हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जाम्पल नंबर 6 समझेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको यहाँ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। देखो, आपको कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, एक पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट मतलब इस वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक ये है पूरा और एक ये। तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको ए और इसको बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 और -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पे 8 और 5। इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट का नाम ले लेते हैं फिर हम पी। इसके पी के कोऑर्डिनेट्स मुझको निकालने हैं, तो मैंने लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स और वाई। ये मैंने खुद से लेट किए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स और वाई। अब किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 3:1 में, ठीक है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो, इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमको ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें मुझे क्या चाहिए, m1 x2 m2 x1 और m1 + m2। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ 4 चीजें चाहिए, m1 m2 x1 x2, यही चाहिए आपको। तो m1 m2 क्या है, ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है। जो रेशो होती है, एक मेरी m1 होती है स्टार्टिंग वाली और सेकेंड वाली मेरी m2 होती है। तो चलो, ये तो मुझे मिल गया। x1 x2 देखो, ये है मेरे x1 y1 x2 y2। तो x1 भी मुझे मिल गया 4 और x2 भी मुझे मिल गया 8। तो अब मैं यहाँ x निकाल सकती हूँ, ये वाला। तो चलो x निकालते हैं। सिर्फ फॉर्मूले में मैं इन डिजिट्स को पुट कर रही हूँ। m1 x2 m1 x2 यही है। तो इसका मतलब 3 × 8 प्लस m2 x1 m2 x1, तो 1 × में 4 डिवाइड m1 m2 मतलब m1 m2 3 + 1। सॉल्व करें इसको। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 3 + 1 4। जब आपने इसको आगे सॉल्व किया तो 28/4 कट किया तो आपका आंसर आ गया 7। इसका मतलब आपको x मिल गया 7। अब y निकालें। y निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, m1 y2 m2 y1, मतलब 4 चीजें चाहिए, m1 m2 y1 और y2, ये चाहिए। देखो, m1 और m2 क्वेश्चन में सेम रहेगा, फिर चाहे आप x के कोऑर्डिनेट निकालो चाहे y के निकालो। तो m1 मेरा 3 है और m2 1 है, ये सेम रहेगा। अब y1 y2 चाहिए। देखो, y1 ये रहा आपके पास -3 और y2 ये रहा आपके पास 5। अब क्या करना है, इसको भी हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो m1 y2 इसका मतलब 3 × 5 प्लस m2 y1 मतलब 1 × -3 डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब m1 m2 3 + 1। सॉल्व करें। 3 5 जा 15, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, ठीक है। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपका आंसर आया 12/4, कट किया तो आपका आंसर आया 3। इसका मतलब आपके x और y की वैल्यू निकल गई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या निकले, p के कोऑर्डिनेट्स एक 7 निकला और एक 3। यही आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकालने थे। तो इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आपने क्या किया, जो ये पॉइंट था जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सिर्फ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके पास, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट
अब आपको यहाँ रेशियो निकालनी है। डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो पहले वही लिख लेते हैं, -6 और 10, और यहाँ पर लिखते हैं 3 और -8। ठीक है। अब कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट। इसका मतलब इस बार तो मुझे ये P के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही गिवन है, ये मैं खुद से ले रही हूँ P। आप कोई और अल्फाबेट भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है। अब मुझे यहाँ रेशियो निकालनी है, मतलब M1 M2 मुझे यहाँ नहीं पता क्या है। तो जब भी आपको रेशियो निकालनी हो ना, तो आप क्या करो, लेट द रेशियो बी, रेशियो को हमेशा K/1 मान लो, हमेशा आप यही मानो। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पुट करना है। पहले यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो x1 x2 y1 y2 और x और y। इस बार तो मुझे x और y गिवन है, तो पहले मैंने x और y लिख लिया। ठीक है। x1 मेरा -6, x2 मेरा 3, y1 मेरा 10, y2 मेरा -8। ठीक है। अब एक ये रह गया है M1 M2, ये भी मुझे पता है। M1 मैंने अभी माना है अपना K, और M2 मैंने अभी माना है अपना 1। सब चीज मिल गई, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। रेशियो निकालनी है, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो चलो लिखते हैं x, जो जो यहाँ है x, तो x की जगह मैंने लिखा -4 इज इक्वल्स टू M1 x2, तो M1 मल्टीप्लाई x2 प्लस M2 x1, M2 मल्टीप्लाई x1। ठीक है। और M1 प्लस M2। ठीक है। सॉल्व करें इसे। देखो ये पूरा यहाँ पर डिवाइड का है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये आ गया मेरा 3k -6। इसको सॉल्व करते हैं, -4k -4, सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैं वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ। जो ये वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ ले आई, और जो नंबर्स थे उनको एक साथ लिख दिया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया, माइनस से माइनस कट हो गया, 2/7। k की वैल्यू निकल गई आपकी 2/7। ठीक है। तो मुझे तो रेशियो ही निकालनी थी, मैंने सिर्फ x वाले फॉर्मूले में पुट किया है, अभी y वाले फॉर्मूले में तो कुछ किया ही नहीं। मेरी x वाले फॉर्मूले से ही k की वैल्यू आ गई, तो मुझे y वाले में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम इसको करके एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, वैसे ही पता है हमारे बोर्ड के पेपर है, उसमें तो एक एक मिनट कीमती होता है। तो जब आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल गई तो आप y का क्यों लगाओगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको रेशो निकालनी थी, तो आपकी रेशो क्या आई, आपकी रेशो थी K/1। अब देखो k की वैल्यू है 2/7 और 1। ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे 2/7। ठीक है ना, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आया, ये मैंने सेम कर दिया। इसको भी मैं बता देती हूँ कैसे किया। 2/7 7/7। मैं इस 1 को 7/7 लिख सकती हूँ, ताकि ये नीचे के सेम हो जाए। कट करोगे तो अब 1 ही तो आएगा, तो जो नीचे का होता है ना उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। आ गई ना 2/7। तो ये शॉर्टकट तरीका, जो नीचे है उसको यहाँ लिख दो 2/7। ठीक है। तो ये मेरे को रेशो निकालनी थी, तो मैंने रेशो यहाँ निकाल ली। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, y की लगाने की ज़रूरत नहीं है। y वाला फॉर्मूला, x वाले फॉर्मूले से ही हमारी रेशो आ गई है। ठीक है। चलो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। देखो आपके पास एक लाइन है जिसका नाम है AB। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2 और -2, और इसका है -7 और 4। आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। तो देखो मैंने कट कर दिया, यहाँ 1 2 3 हो गए 3 पार्ट्स। अब जो ये पार्ट्स में कट किया है, तो ये 2 पॉइंट्स थे तभी तो कट हो पाई ये लाइन,
3 पार्ट्स में, तो इन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, इनको P और Q नाम दे दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लेट किए हैं A और B, और इसके लेट किए हैं C और D। ये मैंने खुद से लेट किए। तो पहले जब भी हम कुछ चीज लेट करेंगे ना, यहां जरूर लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसका मतलब A और B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, और कौन सा लिया मैंने, Q, उसको मैंने लिया COD। आप कोई सा भी अल्फाबेट यहाँ ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने लेट कर लिए, चलो सब मिल गया, पर मैं यहाँ निकालूं कैसे। जब भी कोई लाइन को हम डिवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करते हैं, पर यहाँ जो ये वर्ड है रेशो, ये तो मेरे पे है ही नहीं क्वेश्चन में। ये तो खुद एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि जब इस पता ही नहीं है कि ये P और Q ने इस AB लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया, तब तक मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं। तो देखो क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं गिवन है, यहाँ रेशो हम खुद निकालेंगे। अब वो निकालेंगे कैसे, आप पहले P के पॉइंट्स निकालते हैं, तो Q को भूल जाओ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ 1 2 3 को। आपको पता चल गया ना ये पार्ट्स में कैसे बांटा था। मैं यहाँ रेशो लिखूंगी, आपको बताऊंगी रेशो कैसे निकाली है, इसलिए मैं 1 मिनट रुको, इसे इरेज कर देती हूँ। जितने मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो आप उसे लाइक कर दें, और हाँ, अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलो देखो, अभी हम P की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो AP और यहाँ है PB, तो PB के पास 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, और एक पार्ट ये वाला है, तो इसकी रेशो है 2, और AP के पास एक ही पार्ट है, तो इसकी रेशो है 1। तो रेशो निकल गई 1:2। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ, P डिवाइड्स AB इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:2 में। तो अब हम A और B निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर A और B निकालो, तो कैसे निकालें, A इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। वैसे तो यहाँ x और y होता है, अगर मैं यहाँ x और y दे देती तो फिर मैं इसको क्या नाम देती, तो इसलिए मैंने दोनों को ही अलग दे दिया। तो अब यहाँ x की जगह A है और y की जगह B है, ठीक है। तो अब निकल जाएंगे हमारे पॉइंट्स। क्या क्या लिख चाहिए मुझे, x1 चाहिए जो मेरा 2 है, x2 चाहिए जो कि मेरा -7 है, y1 चाहिए जो कि मेरा -2 है, और y2 चाहिए जो कि मेरा 4 है। यही है ना मेरे x1 y1 x2 y2, ठीक है। और क्या चाहिए, m1 m2, तो m1 मेरा 1 है और m2 मेरा 2 है, ये रे मेरे m1 m2। बस पुट कर रहे हैं हम m1 x2 m1 x2 m1 x2 प्लस m2 y1 m2 सॉरी m2 x1 m2 x1, ठीक है। अब m1 m2 सॉल्व करें इसको, तो -7 + 4 और यहाँ पर आएगा 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -3/3 कट करके आपका -1 आ गया। तो चलो A की वैल्यू तो मिल गई, अब B की निकालें। B की निकालने के लिए ये वाला, ये लिखा है मैंने यहाँ, देखो B लिखा हुआ है ना, बस वैल्यूज पुट करनी है। m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, और m1 m2 सॉल्व करें। 4 -4, कैसे -4, क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जब 4 हो गया, तो 0/3 मतलब 0। इसका मतलब P के पॉइंट्स तो आ गए मेरे पास। P के क्या क्या पॉइंट्स आए मैं यहाँ लिखती हूँ। P के पॉइंट्स आए मेरे पास -1 और 0, कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए थे, P के मुझे मिल गए। अब Q के निकालें, तो अब क्या करो, इस P को भूल जाओ। ऐसा नहीं है इसी रेशो से निकाल लेंगे, नहीं, अब P भूल जाओ और Q को याद रखो। तो अब ये वाली रेशो मिटो देते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ नई रेशो लिखेंगे, 1 मिनट को बस अभी मिटोते हैं। देखो अब यहाँ पर Q है, तो Q के इधर QB एक पार्ट है, तो यहाँ आएगा 1 रेशो, इधर 2 पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। तो मेरी रेशो क्या आ गई, 2:1।
इसका मतलब Q डिवाइड्स AB किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? इन द रेशो 2:1। ठीक है। अब इसके पॉइंट्स है CD, लगेगा तो यही सेक्शन फॉर्मूला, इसका मतलब C ये है अब और D ये है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये काट दो और C और D आ गए। तो C निकालने के लिए क्या चाहिए? देखो ये तो सेम ही है, x1 x2 y1 y2, m1 m2 चेंज हो गए। अब मेरा m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1, तो इनको चेंज कर दे। तो चलो जल्दी से इन्हें चेंज कर देते हैं। मैं इसे 1 और 2 को मिटो के, ये 1 और 2 मिटो के मैं 2 और 1 लिख देती हूँ। ठीक है ना। तो मैंने m1 ये रहा और m2 ये रहा, बस यही तो चेंज हुए थे, ये रही मेरी रेशो, ये चेंज कर दिए थे मैंने। तो चलो अब लिखे m1 x2, तो m1 x2 प्लस m2 और x1, तो 2 आएगा, और m1 प्लस m2। ठीक है, सॉल्व करें। -14 प्लस 2/3, तो इसका आपका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? -12/3, इसका मतलब -4। सी तो मुझे मिल गया, अब मुझे डी और चाहिए। ठीक है, तो डी निकालते हैं। चलो सेम यही लगाना है, बस y वाले कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। m1 y2, देखो कहाँ है y2? 4, और m2 y1 -2, और नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 + 1। ठीक है, तो 2 4 जा 8, प्लस माइनस -2, और नीचे रहेगा 3। आपका आया 6/3, कट किया तो 2। लो, आपके Q के पॉइंट्स भी आ गए, -4 और 2 आ गए ना आपके Q के पॉइंट्स भी। तो इसका मतलब जब हमारे को एक लाइन 3 पार्ट्स में कट करेंगी तो उनकी हम रेशो नहीं होगी, तो कैसे निकालेंगे? पहले एक के निकालेंगे तो दूसरे को भूल जाएंगे, फिर जब दूसरे के निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को भूल जाएंगे, और अपनी रेशो हम खुद निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से करना। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, रटना मत कुछ भी चीज, बस हर चीज को समझ समझ के करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points this and this. Also find the point of intersection. देखो यहाँ पर भी एक लाइन है जिसके पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, मैं A और B मान लेती हूँ। A है मेरे पास 5 और -6, और B है मेरे पास -1 और -4। देखो मैंने हर क्वेश्चन में ये एक लाइन बनाई है। अगर आप लाइन की हेल्प से करोगे तो आपको आसानी रहेगी और पता भी रहेगा कि कौन से पॉइंट किसके थे, इसमें x1 क्या है, x2 क्या है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको बोर्ड के एग्जाम में। तो एक साइड में छोटी सी लाइन बना के आप भी ऐसे ही करना बोर्ड का पेपर, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। अब कह रहा है रेशो निकालनी है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, जब भी रेशो निकालनी हो एक चीज लेट कर लो, लेट द रेशो बी K:1, यही लेट करते थे हम हमेशा, तो मैंने यहाँ पर भी यही लेट कर ली। तो चलो मुझे रेशो तो मिल गई, m1 मिल गया और m2 मिल गया। अब वो कह रहा था रेशो तो निकालनी है, अब वो आगे एक और चीज कह रहा है, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड, वाई एक्सिस ये डिवाइड कर दिया, इसका मतलब जो यहाँ पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वो तो 0 होते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वो 0 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक्स तो 0 है और मुझे वाई नहीं पता, तो मुझे यहाँ वाई की वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, इस सेक्शन फॉर्मूले में ही पुट करना है। जब भी एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है उसके अंदर। तो लगेगा कैसे? देखो एक्स और वाई, तो पहले एक्स वाला रखें। क्या क्या चाहिए? x1 x2 m1 m2 तो लिख ही लिया है मैंने। तो x1 x2, ये मेरा x1 था, ये मेरा y1 था, ये मेरा x2 था, ये y2 था। लिख दो, x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 y2 भी लिख ही लेते हैं। y1 है मेरे पास -6 और y2 है मेरे पास -4।
बस पुट करें। चलो m1 x2, m1 x2 मतलब k इंटू में -1 प्लस m2 x1, m2 x1 1 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करें। अब x, ये जो x है ये तो मेरा 0 है। क्यों है? क्योंकि y एक्सिस पे थी वो लाइन, तो इसकी जगह मैंने 0 रख दिया। इसे 0 रखना मत भूलना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे मैं क्वेश्चन रीड करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो आप, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उन्हें अंडरलाइन कर दूँ, तो आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही कर लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, -k + 5 k + 5 सॉरी +1, ये पूरा डिवाइड का है, उधर जाके मल्टीप्लाई का होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो -k + 5, यहाँ से मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कट के k की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो चलो मुझे रेशो तो मिल गई, एक चीज़ तो मुझे मिल गई, क्या थी, k/1। तो कितनी आ गई, 5/1। आप देख लो y नहीं लगाया मैंने, हमने जो लास्ट क्वेश्चन अभी पीछे किया था उसमें भी हमने y से नहीं निकाला था, x से ही हमारी k की वैल्यू आई थी। यहाँ पर भी रेशो आ गई, एक चीज़ तो मिल गई। एक और चीज़ आपसे यहाँ कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ ये कट कर रहा है ये, इसके पॉइंट्स बताने हैं। तो एक तो मुझे पहले से ही पता है x, मुझे तो सिर्फ y बताना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, y वाला, x वाला लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू तो पहले से ही पता है। तो चलो y वाला लगा देते हैं, m1 y2। अब m1 क्या मैं यहाँ k रखूं, नहीं, m1 की वैल्यू आ गई ना, अब k को कट करो और क्या रखोगे, 5। तो m1 और y2 प्लस m2 और y1, ठीक है, और m1 m2, इसका मतलब 5 + 1। ठीक है, सॉल्व करें अब हम इसको, तो यहाँ आएगा मेरा -20, यहाँ आएगा मेरा -6 और नीचे आएगा मेरा 6। आप पता है ना माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस। अब हम इसको प्लस करें तो कितना आएगा, -26/6। कट कर दो, 2 से कट हो रहे हैं ना, तो 2 से मैंने इन्हें कट कर दिया, ये 3 है, तो -13/3। तो लो, आपको क्या बताना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी लिख देते हैं। कितना आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, x तो 0 ही था और y कितना आया, -13/3। ये भी मेरा आ गया, तो ये मेरा आंसर। एक क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी और दोनों ही चीजें हमने निकाल ली, रेशो भी निकाल ली और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P। देखो आपको कह रहा है, आपको यहाँ पर 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और ये वर्टिसेस हैं किसकी, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की। ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर मतलब लाइन से लिखना है। तो आपको क्या करना है, इस P की वैल्यू निकालनी है। आपको देख रहे हैं D वाले में जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ये वैल्यू दे ही नहीं रखी, सिर्फ ये वाली वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो चलो पुट करें, A B C D पैरेललोग्राम मैंने बना लिया था। यहाँ मैंने लिखा 6 और 1, यहाँ मैंने लिखा 8 और 2, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पुट करूँ, बट लाइन से करने हैं, ऐसे मत कर देना A B C D। कई स्टूडेंट्स हैं जो कर देते हैं ABCD, आप में से जितने देख रहे हो ना उसमें भी कई बच्चे होंगे जो ऐसा लिखते हैं, तो ध्यान रखना लाइन से लिखना है ABCD। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बोर्ड के पेपर में एकदम नंबर ऐसे उड़ा देती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। पी निकालना है ना आपको। अब आप ये पी निकालने के लिए ना आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, पहली बात तो ये वर्ड क्या है, इस फिगर में तो मुझे कहीं डायगोनल नहीं दिख रहे, तो होंगे भी नहीं क्योंकि वो हम ड्रॉ करेंगे, इसलिए नहीं थे फिगर में। ठीक है ना, ये रहे इसके डायगोनल्स। ठीक है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं।
अब ये बाइसेक्ट वर्ड क्या है? डायगोनल्स पता चले तो एक नया वर्ड आ गया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब इक्वली कट करते हैं। अगर मैं यहाँ ओ दूं, इसका मतलब अब मेरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, उसी तरीके से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। समझ आया? बाइसेक्ट का मतलब इक्वली कट करके जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये तो बीच का पॉइंट हुआ। इंग्लिश में मतलब मैथ्स की फॉर्म में बोलूंगे, बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। तो ये तो मिड पॉइंट हुआ फिर मेरा इस लाइन का डी, इस बी डी लाइन का। ये तो ओ मेरा मिड पॉइंट है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये लगेगा क्यों वो देखो, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना नाम इसके ही पॉइंट्स ले लेती हूँ। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू एक्स और वाई, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से इस ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे x1 x2 चाहिए और y1 y2 चाहिए। कौन सा डायगोनल लूं? BD ले ले पहले। चलो BD से निकाल के देखते हैं। x के o के निकालने हैं ना, तो x कितना आएगा? लिखो यहां पर x1 x2। कितना है x1 x2? ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप इसे x1 भी मान सकते हो और इसे x2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना? तो p प्लस 8 x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और अगर मैं y की बात करूं तो फिर जब मैंने इसे x1 माना है तो इसे ही y1 मानूंगी ना। ऐसा मत करना x1 इसे मान लो और y1 इसे मान लो, ये गलती भी कई स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आप करते हो ना, वो मैं सारी आपको इसलिए साथ साथ बताती जा रही हूँ कि आपकी गलती ना हो। तो 3 प्लस 2 अपॉन में 2, ये तो सॉल्व होके 5 अपॉन 2 आ गया, पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ p लगा है। तो ये तो मैंने जब निकाले ना मिड पॉइंट, जब मैंने BD डायगोनल लिया। अब अगर मैं AC लूँ तो डायगोनल AC की बात कर रहे हैं, अब तो ये x1 x2 y1 y2 चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज मिटो के अब ये वाले लिख देते हैं। एक सेकेंड रुको, बस 1 मिनट लगेगा, तो जल्दी से इरेज कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में पुट करें, तो चलो x निकालते हैं। x1 x2 अपॉन में 2 सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास? 9 और 6 को प्लस करोगे तो आप कितना आएगा? 15 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए y1 y2, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 अपॉन 2। क्या इस जो ये मैंने इतना किया है, क्यों किया ये? इसका क्या फायदा है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या फायदा है? देखो, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी p की। अब जो ये x है, ये BD का इस o का x है, और जो AC से x निकाला है वो भी o का है। इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो पहले हम यहां लिखते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द मिड पॉइंट BD। BD के जो मिड पॉइंट्स थे किसके इक्वल होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट AC के इक्वल होंगे ना ये, क्योंकि ये O के ही मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मुझे P की वैल्यू चाहिए। तो P प्लस 8 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? x को x के साथ ही इक्वल रखना, y के साथ मत रख देना गलती से। 15 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कट गया। p की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइनस 8 7। आपको क्या निकालनी थी? p की वैल्यू। तो लो, p की वैल्यू आपकी कितनी आई? 7। समझ में आया हमने ये क्यों निकाला? इसलिए निकाला, हमने दोनों डायगोनल से क्या किया? o के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इक्वली होंगे क्योंकि o तो मेरे पास यहाँ पर एक ही है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास x और y है। तो आप BD से निकालो या AC से निकालो, ये तो सेम ही होंगे। तो मैंने दोनों को इक्वल रख के P की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7। मैंने आपको इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट जो है, मतलब जिसमें इस चैप्टर की सारी वीडियोस हैं,
7.1, 7.2 और सारे एग्जाम्पल्स भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल्स में से आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी। और ये चैप्टर तो वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंगल चैप्टर है जिसकी वेटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपको और आगे ऐसी वीडियोस देती रहूं। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आगे के कुछ और वीडियोस इसमें देख सकें और चैप्टर्स हम कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी जो सीबीएसई से रिलेटेड है और बोर्ड में आते ही आते हैं, सिर्फ डिजिट्स चेंज होती हैं बट क्वेश्चन वही रहते हैं, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन रखना। थैंक यू।